नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में, हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आइए सुबह 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लें। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन को कल हल्के बुखार और सांस की तकलीफ के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी कोरोना टेस्ट हुआ। कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके दी है। अमिताभ के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बच्चन परिवार के बाकी जो सदस्य हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है, जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव है और बेटी आराध्या की रिपोर्ट भी नेगेटिव है। लेकिन अमिताभ ने क्या ट्वीट किया, क्या जानकारी ट्वीट करते हुए दी? उन्होंने कहा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, मुझे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, परिवार और कर्मचारियों का टेस्ट कराया गया है। जो भी पिछले 10 दिनों से मुझसे मिले हैं वो सभी लोग अपना टेस्ट कराएं। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। मैं और मेरे पिताजी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम दोनों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। कृपया शांत रहें, पैनिक ना करें। ये अभिषेक बच्चन ने ट्वीट किया है। शांत रहें, पैनिक ना करें। लेकिन देश भर में दुआओं का सिलसिला जारी है कि चूंकि महानायक अमिताभ बच्चन, शहंशाह अमिताभ बच्चन जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने दी। कल से ही ट्वीट पर भी अगर हम देखें, सोशल मीडिया पर भी देखें, लगातार ये सोशल मीडिया पर मैसेजेस आ रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के महानायक, बॉलीवुड के शहंशाह मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। चूंकि कल उन्हें हल्का बुखार हुआ था और हल्के बुखार के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनका कोरोना का टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई, पॉजिटिव आई रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, गनीमत है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जया बच्चन अभिनेत्री और साथ ही साथ अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की रिपोर्ट भी नेगेटिव है। ऐश्वर्या की बेटी आराध्या की रिपोर्ट भी नेगेटिव है। परिवार के दूसरे सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन आपको बता दें, अमिताभ ने ट्वीट करके ये जरूर कहा कि पिछले 10 दिनों में मुझसे जो भी मिला है वो अपनी जांच जरूर कराएं। बच्चन परिवार पे कोरोना की दस्तक, महानायक को हुआ कोरोना इन्फेक्शन। शनिवार बॉलीवुड के महानायक के फैंस के लिए बुरी खबर लेकर आया। रात 10 बजे के करीब अमिताभ बच्चन को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराने की खबर आई। जब तक किसी को बिग बी के अस्पताल जाने की वजह पता चलती, तब तक खबर आ गई कि बिग बी कोरोना से संक्रमित है। थोड़ी ही देर बाद अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। साथ ही पिछले 10 दिन में उनके संपर्क में आए लोगों को सतर्क रहने और कोरोना जांच कराने की सलाह भी दी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर कहा, मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल ने अथॉरिटी को खबर कर दी है। परिवार और स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट हुआ है। जो भी पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे आग्रह है कि अपना टेस्ट करा लें। जैसे ही अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई, देश भर में उनकी सलामती के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से लेकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एक्टर अनुपम खेर से लेकर एक्ट्रेस माधुरी ने ट्विटर के जरिए बिग बी के जल्दी ठीक होने की दुआ की। हालांकि अमिताभ बच्चन को कोरोना के हल्के लक्षण हैं। उन्हें हल्का फीवर और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया, मगर उनका ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव की खबर आए हुए आधे घंटे ही हुए थे कि बेटे अभिषेक की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अभिषेक ने लिखा, आज मैं और मेरे पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हम दोनों को हल्के लक्षण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमने सभी जरूरी अथॉरिटी को खबर कर दी है। सभी से निवेदन है कि शांत रहें और पैनिक नहीं करें। दरअसल अमिताभ और अभिषेक का एंटीजन टेस्ट हुआ है। रैपिड टेस्ट के जरिए आई रिपोर्ट में दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राहत की बात है कि बच्चन परिवार के बाकी सदस्यों का टेस्ट नेगेटिव आया है। अमिताभ और अभिषेक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जया बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन और उनकी बेटी आराध्या का भी कोरोना टेस्ट कराया गया।
मगर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक उन सभी की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है। अमिताभ बच्चन और उनके बेटे एक्टर श्री अभिषेक बच्चन दोनों को भी माइल्ड तरीके का सिम्टम्स दिखाई दे रहा था। इस वजह से उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट की, जो टेस्ट पॉजिटिव आई है और उसके तहत उन्होंने सीनियर बच्चन जो कोमॉर्बिड भी है, इस वजह से उन्होंने एडमिट कर लेना पसंद किया है। वे नानावटी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट है। अभी उनकी स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है और उनके अन्य परिवारों के सदस्य के भी टेस्ट किए गए हैं। वे टेस्ट के रिपोर्ट कल सवेरे तक, सुबह तक आ जाएंगी और उन्होंने ख़ास तौर पर ट्वीट करके उनके चाहने वालों को ये भी कहा है कि वे बिल्कुल ठीक है। फिलहाल अमिताभ और अभिषेक बच्चन को कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ सकता है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि देश भर की दुआओं के साथ महानायक अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द कोरोना की जंग जीतकर वापस आएंगे। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना हर तरफ से की जा रही है। हर आमो खास इस वक्त यही कह रहा है कि अमिताभ बच्चन से कि ठीक हो जाएं, यही कामना ईश्वर से कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, अमिताभ के साथ साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन की भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। उनके घर के बाकी सदस्य और जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके हेल्पर्स हैं, सबका टेस्ट हुआ है। जो डेली रूटीन में उनके संपर्क में रहते हैं, उन लोगों का भी टेस्ट हुआ है। लेकिन उन लोगों के टेस्ट के सुभाष सिरके न्यूज़ नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, अभी अभिषेक और अमिताभ जी ये दोनों नानावती अस्पताल में एडमिट है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी दी गई तबीयत के बारे में? देखिए, अस्पताल के तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कल महाराष्ट्र के जो है स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने ये जानकारी दी कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन इनका जो कोविड-19 का जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आया है। और उसके बाद उनके घर के जो बाकी दूसरे सदस्य हैं, जैसे ऐश्वर्या बच्चन और जया बच्चन, इनका भी कोविड टेस्ट हुआ था, लेकिन वो दोनों का नेगेटिव पाया गया है। लेकिन अमिताभ बच्चन चूंकि उनको माइल्ड सिम्टम है और अभिषेक बच्चन इनको माइल्ड सिम्टम है, इसलिए उनको नानावटी अस्पताल जो उनके घर से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे उनको दाखिल किया गया है और उन पर ट्रीटमेंट शुरू है। जी, तो उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा सुभाष, कोई और जानकारी, चूंकि घर में तमाम उनके हेल्पर्स भी रहते हैं, उनका भी क्या टेस्ट हुआ है? उनका भी टेस्ट होने वाला है, क्योंकि पहले ये जो सदस्य हैं बच्चन परिवार के, उनका टेस्ट हुआ है और उसके बाद उनके जो सारे स्टाफ हैं उनका भी टेस्ट होगा। और ये इसके बाद ये भी पता लगाया जा रहा है कि बिग बी को किससे संक्रमण मिला है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुभाष हमें बताते हुए कि अभी दोनों नानावती अस्पताल में भर्ती हैं और नानावती अस्पताल उनके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी कल ही रिपोर्ट आई है। अभी परिवार के सदस्यों का टेस्ट हुआ है, जो उनके स्टाफ के सदस्य हैं, और उनका भी टेस्ट होगा। आज उनका टेस्ट होगा। लेकिन अमिताभ बच्चन को कोरोना कहां से हुआ, वो सोर्स क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है कि कहां से आखिर अमिताभ बच्चन को कोरोना हुआ है। और जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है वो की जाएगी कि आखिर उनसे किस को हुआ और अमिताभ बच्चन को कहां से कोरोना हुआ। लेकिन आपको बता दें, अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना पूरे देश भर में की जा रही है। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि 2 दिन पहले बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपनी आवाज में कुछ पंक्तियों को पढ़ा और उम्मीद जताई कि कोविड-19 का ये दौर गुजर जाएगा। जी, हम भी यही कह रहे हैं कि गुजर जाएगा। मुश्किल वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। कोरोना से पीड़ित महानायक अमिताभ बच्चन पहले कई बीमारियों को मात दे चुके हैं। 77 साल के अमिताभ जब बीमार होने पर अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनके फैंस की चिंताएं भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। डायबिटीज़, लीवर
और किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझते आ रहे अमिताभ बच्चन कोरोना को मात देकर जल्द वापस लौटे। पूरा देश इसकी दुआएं कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आते ही उनके चाहने वालों की चिंता बढ़ गई। फैंस की चिंता बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि अमिताभ पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं। हालांकि बिग बी कई बीमारियों को मात भी दे चुके हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हुए अमिताभ बच्चन पहले से ही डायबिटीज, अस्थमा, लीवर और किडनी की बीमारियों से पीड़ित हैं। अमिताभ को अपने इलाज और चेकअप के सिलसिले में अक्सर अस्पताल जाना पड़ता है। पिछले साल अक्टूबर में भी देर रात को अमिताभ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद वो 3 दिन अस्पताल में एडमिट रहे थे। अब आपको बताते हैं कि अमिताभ बच्चन को कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ चुका है। अमिताभ को रीढ़ की हड्डी में टीबी यानी स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस भी रहा है। साल 2000 में उन्हें पीठ में दर्द की शिकायत हुई थी। करीब 4-5 साल बाद जांच के बाद रीढ़ की हड्डी में टीबी का पता चला। इलाज करवाने के बाद ये बीमारी ठीक हो गई। उस समय अमिताभ एक दिन में 8 से 10 पेन किलर लेते थे। जाहिर है अमिताभ के लिए वो एक मुश्किल वक्त था। हेपेटाइटिस बी के चलते अमिताभ का 75% लीवर खराब है और उनका सिर्फ 25% लीवर ही काम करता है। फिल्म कुली की शूटिंग के वक्त उन्हें चोट लग गई थी, जिसमें उनका काफी खून बह गया था। उन्हें 200 डोनर्स के जरिए 60 बोतल खून चढ़ाया गया था। इससे वो तब के खतरे से बाहर आ गए, मगर उसी दौरान एक और बीमारी ने उन्हें घेर लिया था, जिसका पता 18 साल बाद चला। कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन की एब्डोमिनल सर्जरी भी हुई थी। साल 2005 में उनके पेट में तेज दर्द हुआ, लेकिन उन्होंने इसे गैस्ट्रिक समझ लिया। मगर चेकअप कराने पर सामने आया कि इंटेस्टाइन से जुड़ी समस्या है। इस बीमारी में छोटी और बड़ी आंत कमजोर हो जाती हैं और उसमें सूजन आ जाती है। बच्चन को इसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। इसके लिए वो 2 महीने अस्पताल में रहे थे। अमिताभ थैलेसीमिया नामक बीमारी से भी जूझ चुके हैं, जिसमें शरीर में खून की कमी होने लगती है, जिससे पीड़ित को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है और ऐसा नहीं करने से मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। हालांकि समय रहते उन्होंने इसका सही इलाज करवा लिया था और अब वो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अमिताभ के फैंस अब यही दुआ कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहले कई बीमारियों को मात दी, वैसे ही कोरोना पर भी विजय पाएं। टीम न्यूज़ नेशन। और जी हाँ, यही दुआएं अमिताभ बच्चन के चाहने वाले भी कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना देश भर में की जा रही है। प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी ट्वीट करके महानायक के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना, आप लाखों दिलों की धड़कन है, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं देश के, जिन्होंने ट्वीट किया। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अनुपम खेर, अभिनेता अनुपम खेर ने लिखा है कि हम सब की प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। अमिताभ बच्चन के लिए ये ट्वीट अनुपम खेर ने किया। और देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, ने लिखा है कि अमिताभ के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं मैं। पूरे देश भर में इस वक्त उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। गायिका आशा भोसले ने भी ट्वीट किया है और कहा कि आप जल्द ठीक हो जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि हर जगह हर एक की जुबान पर सिर्फ अमिताभ बच्चन का नाम है। यही बात हो रही है कि अमिताभ को कोरोना हो गया है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना हुआ है। घर के बाकी सदस्य ठीक है और हम भी, न्यूज़ नेशन भी ये ईश्वर से कामना करता है, प्रार्थना करता है कि अमिताभ बच्चन महानायक जल्द ही स्वस्थ होकर घर लौटे। बॉलीवुड के महानायक के कोरोना होने की खबर आते ही कई हस्तियां उनके जल्द ही ठीक होने की दुआ कर रही है। सुनिए राजू श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है। हम सबके प्रिय और हिंदुस्तान की धरोहर अमिताभ बच्चन जी, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। उनका कोरोना टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है, लेकिन हम सब आशान्वित हैं, वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उनके चाहने वाले न सिर्फ हिंदुस्तान में हैं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों हैं।
हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोगों में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी और अमिताभ बच्चन जी, इनसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय आदमी कोई नहीं है। वो हमारे देश की धरोहर भी हैं, हमारी देश की शान भी हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएं, और अच्छे वो हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मुसीबत से वो जंग लड़के आए हैं। बहुत बार ऐसी परेशानियों को झेल के वो जीत के आते हैं हमेशा, चाहे कुली वाला एक्सीडेंट हो, चाहे उनके करियर की शुरुआती दौर की फिल्में हो जब शुरू में फ्लॉप हो रही थी, और या फिर उनको जो बिजनेस में ABCL में जो लॉसेस हुए उस समय की घटनाएं, वो कभी परेशान नहीं होते, लड़ते हैं। ही इज अ फाइटर। और बिल्कुल सुबह अच्छी न्यूज़ आ जाएगी कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। जी हां, ये जंग भी अमिताभ ही जीतेंगे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने भी बिग बी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हमारे देश के गौरव अमिताभ बच्चन जी को कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार मिला है। हमारी दुआएं अमिताभ बच्चन जी के साथ हैं। अमिताभ बच्चन जी एक फाइटर हैं। उन्होंने बहुत बार ऐसी चुनौती का सामना किया है, और इस बार भी हम सब की दुआ है कि हमारे अमिताभ बच्चन जी, हम सब के अमिताभ बच्चन जी जैसे लाखों लोग कोरोना को हराकर आगे बढ़े हैं, वैसे ही हमारे अमिताभ बच्चन जी जल्दी ही इस कोरोना को हरा करके फिर हमारे बीच में वैसे ही हंसते मुस्कुराते अभिनय की दुनिया में खड़े होंगे। ये हमारी दुआ है, और हम सब मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अमिताभ बच्चन जी को जल्दी स्वस्थ कर दें। जी हां, यही प्रार्थना हर कोई कर रहा है। आज अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। देश भर में दुआएं जारी हैं, हर तरफ प्रार्थना की जा रही है कि अमिताभ बच्चन जल्द स्वस्थ होकर घर लौटे। आपको बता दें कि कल खबर आई पहले कि अमिताभ बच्चन को नानावती अस्पताल में एडमिट कराया गया है, भर्ती कराया गया है। उसके बाद खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके जानकारी दी कि मुझ में कोरोना के कुछ लक्षण थे जो कि माइल्ड थे। अस्पताल में मैं गया, मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और उसके साथ साथ अभिषेक बच्चन भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा घर के बाकी सदस्य ठीक हैं, उनकी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब स्टाफ जो उनके साथ रहता है, जो रोजमर्रा उनसे मिलता है, जो अमिताभ बच्चन के घर के बाकी के स्टाफ के लोग हैं, उनका भी टेस्ट होगा कोरोना का। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ये भी कहा कि मुझसे पिछले 10 दिनों के दौरान जितने लोग भी मिले हैं वो अपना ध्यान रखें और अपना टेस्ट ज़रूर करा लें। आपको बता दें कि अमिताभ को हल्का बुखार हुआ था, और बुखार के साथ साथ अमिताभ बच्चन को सांस लेने में तकलीफ हुई। बिग बी को नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर उनका टेस्ट हुआ, कोविड-19 टेस्ट, एंटीजन कोरोना टेस्ट किया गया उनका बिग बी का, जो कि पॉजिटिव आया। बिग बी के साथ साथ उनके बेटे का भी टेस्ट हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमिताभ और अभिषेक की रिपोर्ट पॉजिटिव, बाकी घर के सदस्य जो हैं वो नेगेटिव है, और इन दोनों को ही नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जया बच्चन, ऐश्वर्या और बेटी आराध्या का भी टेस्ट हुआ, और ये टेस्ट की रिपोर्ट आई नेगेटिव। कोरोना वायरस को शहंशाह को कोरोना वायरस हो गया है। अब पूरे देश में सिर्फ दुआएं की जा रही हैं अमिताभ बच्चन के ठीक होने की। अमिताभ बच्चन हर मुश्किल के दौर में अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ को जरूर याद करते हैं। आपको सुनाते हैं कैसे अमिताभ बच्चन पहले भी अग्निपथ की पंक्तियां दोहराते रहे हैं। कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ। बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें
जन जनमानस सब केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमो कर देते हैं जैसन बोलें सब, हम कहा चलो हमो कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। नमस्कार। और देखिए कुछ ही दिन पहले कोरोना पर खुद एक कविता बनाई थी अमिताभ बच्चन ने, उसी कविता की पंक्तियां आप सुन रहे थे। और उस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से सुभाष फिर से जुड़ गए हैं। सुभाष का रुख करते हैं। सुभाष, कोई ताजा अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए ताजा अपडेट अभी इतना ही है कि उनके जो परिवार हैं उनको बोला गया है कि टेस्ट करने के लिए, और उनका जो स्टाफ है उनको बोला गया है टेस्ट करने के लिए। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि पिछले 5 से 7 दिनों में बिग बी और उनके परिवार के संपर्क में कौन कौन आए थे, तो इनको भी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने कहा है कि आप टेस्ट करवा लीजिए। तो ये जो अमिताभ बच्चन को मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, उनके जो बाकी जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स भी उनको मिलने के लिए आते हैं, तो ये सारे जो लोग हैं उनको भी इनका भी कौन कौन उनको मिले हैं इसकी जांच हो रही है, और उनको भी ये करने के लिए बोला है, टेस्ट करने के लिए बोला है। हालांकि एंटीजन टेस्ट करने के लिए बोला है क्योंकि वो जल्दी उसका रिजल्ट आ जाता है। दूसरा, अमिताभ बच्चन के बाकी परिवार के सदस्य हैं उनको क्वारंटीन किया गया है। जी, उनके घर के सदस्यों को क्वारंटीन किया गया है। अच्छा, एक और बात बताइए सुभाष कि चूंकि अमिताभ बच्चन की तबीयत के बारे में पूरा देश जानना चाहता है, तो क्या हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन आज जारी होगा? उम्मीद है कि दोपहर में मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के बारे में लोगों को चिंता है। कई लोगों ने उनको उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी करनी शुरू कर दी है। ट्विटर पे हम देख सकते हैं कि कई सारे उनके जो चाहने वाले हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। और इसी के चलते अमिताभ बच्चन ने खुद और अभिषेक बच्चन ने खुद ट्वीट करके अपनी कोरोना की टेस्ट के बारे में जानकारी दी थी और लोगों को ये कहा था कि आप पैनिक मत होइए। ठीक है सुभाष, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि आज दोपहर को मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है, पहला। और दूसरी बात ये कि अमिताभ बच्चन के घर के जो बाकी सदस्य हैं जिनका टेस्ट हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उनका ठीक है, लेकिन जो बाकी सदस्य हैं उनके बारे में कहा जा रहा है सबको क्वारंटीन किया जाएगा, स्टाफ के लोगों का भी टेस्ट होगा। और इसके साथ साथ पिछले 5-7 दिनों के दौरान जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए पहुंचे, उनके बारे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी जुटाई जा रही है और उन सभी को भी क्वारंटीन करने की अब तैयारी की जा रही है। इस बड़ी खबर पर न्यूज नेशन की नजर लगातार बनी हुई है और लगातार हम भी ये दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन शहंशाह जल्द ही कोरोना को मात देकर घर लौट